जी ग्लास ग्लास स्किन इज टू मच। पहले मुझे बताइए कितना बड़ा स्कैम है ग्लास स्किन होना। देखिए कोरियंस जो है ना उनकी नेचुरल स्किन है, ठीक है, और चाइनीज, जापानीज, फिलिपिनोज इन सब की स्किन एक जैसी है, पर एक चीज एक जैसा है। उनकी आंखें वैसी नहीं, जो बुरानी में उनके फेस का वो कट भी वो नहीं था ना, उनकी नाक वैसी थी, उनकी आंखों में भी उन्होंने जो आईलेट की यहाँ से रिमूवल कराई हुई है, उन्होंने नाक की सर्जरी कराई है, उन्होंने जॉ लाइन की सर्जरी तो उन्होंने बहुत की, लेकिन उनका स्किन वैसे ही मैं देखिए मैं तो एक्सपीरियंस में जापान तनवीर साहब के साथ 2 दफा गया हूँ फिल्म की शूटिंग के लिए। तो वहाँ पे लोगों की स्किन आपको पता है वो कितना ख्याल रखते हैं, और उनका खाना पीना सारा वक्त तो गर्म पानी पीते रहते हैं, स्वाना में बैठे रहेंगे। आपको पता है बचपन से वो जा रहे होते हैं स्पा में, वो अपनी स्किन का हाँ। और आपको पता है चाइनीज, जापानीज सारे गर्म पानी पीते हैं, चावल भी खाते हैं, जिसको हम तो खाना पका के इतना उसका सारा मार देते हैं, जब तक अच्छा पका ना हो तो नहीं खाना है। वो तो जो प्रॉन्स वगैरह भी तो हाफ कुक। कोरियन तो कुत्ते बिल्ली भी खा लेते हैं। नहीं कुत्ते बिल्ली ना खाएं, उनका क्या है, वो तो खाने से नहीं होता। बाल भी अच्छे हैं, उनकी स्किन भी अच्छी है। इसका मतलब ये स्किन के लिए अच्छी है। नहीं देखिए उनका जो रीजन है ना, उस रीजन के हिसाब से उनकी जो उनका वेदर भी देखिए, वेदर डिफरेंट है, खाना पीना डिफरेंट है, और उनकी जो टीज है ना, आपको पता है जिनसिंग टी कितनी कॉमन है, यहाँ मिलती भी नहीं है, आप ढूंढते फिरो ना मिले आपको, ठीक है ना। वहाँ पे कितनी टाइप्स की तो जिनसिंग टीज हैं जो वो पीते हैं फॉर द स्किन एंड फॉर द स्टमक, फॉर द ब्लोटिंग एंड एवरीथिंग। अच्छा, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल एंड लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स। और आप उनकी स्किन देखिए यूजुअली ऐसी, उन्होंने बात ही खत्म कर दी लाइफस्टाइल कह के, बट आप इस फैक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हर रीजन के लोगों की अपनी स्किन होती है। आप बाहर के लोगों की देख लें, आप यहाँ पे देख लें, आप जो गर्म इलाके, आप केनिया में अगर लोगों की देख लें, उसका वेदर ही ऐसा है भाई। बिल्कुल वेदर तो इफेक्ट। अब आप सोचें पाकिस्तान में इंस्टा पे एक ऐड चला जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये कोरियन प्रोडक्ट है, उसमें उन्होंने मॉडल को दिखाया, चाइनीज वही कोरियन लड़की, उसने वो मास्क लगाया और जब उसको पील ऑफ किया तो उसकी स्किन चमक रही थी। अब आपको पता है कि ऐड को बनाने के लिए कितने शूट्स होते हैं, कितने टेक्स होते हैं, कितना फिर आप उसको एडिट करते हैं जी। 100 टेक्स होती हैं, गर्दन ऐसे थोड़ी ले लेती हैं आपको, इतना मुश्किल है। बट जब से कोरियन स्किन आई ना, उसके बाद मैंने देखा हमारे सेलिब्रिटीज शोबिज में जितनी भी तस्वीरें थी, सबके फेस पे वो ऑयली, वो शाइन। वरना पहले तो कहते थे जरा सा भी आपके उस चेहरे पर ऑयल है, डैप करें, ड्राई करें, पाउडर लगाएं। ये मेरे शो में और होते हैं, अब आपको वही हम जो बात कर रहे थे कि आप जो मेकअप फिक्सर आ गए हैं ना, उसमें उन्होंने एक ऑयली शिमर डाल दिया है। आप जब स्प्रे करके छोड़ देते हैं तो आपकी पूरी स्किन ग्लो करती है। अच्छा, ये बोटॉक्स और ये क्या, अब मुझे बताएं, इनको कोई चीज रिप्लेस करेगी? ऐसी क्या ट्रीटमेंट आ रही लोगों को बताएं? कोई नहीं रिप्लेस उसको। अच्छा बोटॉक्स मुझे तो वो समझ में ही नहीं आता है, फिलर्स और ये क्या होता है। अब आप देखिए हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस के शोल्डर छोटे लगने लगे और मुंह बड़े लगने लगे। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल सही। जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो मेकअप करता हूँ ना, मैं टच करके मुझे पता चल जाता है, क्योंकि मुंह में आपने इतना भरवा लिया है, मुंह बड़ा लगने लगा, शोल्डर छोटा। देखिए फिलर, जब आप फिलर भरवाते हैं वो आपका इतना सा जाता है, पहले इतना सा आपने लिप फिलर आपने इतना से, अब वो 6 महीने के लिए आपके अंदर डाल देता है और वो डिसॉल्व नहीं होता, और वो 6 महीने में आपको क्या पता है वो इतनी जगह बना लेता है, आपको उसको फिल करने के लिए आपको इतना डलवाना पड़ता है, मतलब क्वांटिटी बढ़ती जाती है और फिर आप देखिए यहाँ से ये बड़े हो जाते हैं। ये अजीब, मुझे तो समझ में नहीं आता। वही थोड़ी भरवा लेते हैं। नहीं क्या जरूरत है करने की भाई, लेकिन ये कहीं नहीं जा रहे, आप बेफिक्र रहिए। जी देखिए एक घरेलू टोटका है, आप हेड स्टैंड करें, अगर आप कर सकते हैं दीवार के साथ टेक लगा के हेड स्टैंड करें, अपने खून को अपने सर की तरफ लाएं, आपकी एज प्रोसेस स्लो हो जाती है, हाँ, बाल अच्छे हो जाते हैं। और जिनके मैंने ये देखा है, मेरे बहुत सारे वही फिर घरेलू टोटका है। आई साइड वीक थी मेरी एक दोस्त की, उसने इतना हैंड स्टैंड किया, इतना हेड स्टैंड किया कि अब वो आज चश्मा नहीं लगाती है। ब्लड सर्कुलेशन पहुंची ना जी हेड स्टैंड। मतलब अगर आप बिस्तर पे भी लेट रहे हैं और गर्दन आपने ऐसे पीछे की है, बाल पीछे गिराए हुए, तब भी आपका ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं बैठना चाहिए जी। और आपको पता है इतना फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए आप सारा दिन बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, आपकी सर्कुलेशन अल्लाह मियां के सिस्टम के हिसाब से तो चल रही है, लेकिन अगर आप हेड स्टैंड कर सकते हैं, पहले आप 1 मिनट करें, 2 करें, 4 करें, जब आपको बॉडी का बैलेंस करना आ जाए तो 15 मिनट करें। हाँ, कुछ भी करने की जरूरत। हमारे कंट्री के अंदर एक जो मेजर प्रॉब्लम है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चाहे मेकअप हो, हेयर हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, अनट्रेंड लोग आते हैं और वो आके फिर काम करना शुरू कर देते हैं। हिट एंड मिस और ट्रायल एंड एरर वाला मेथड होता है,
और जब तक जिनके साथ हो चुका होता है उनका जो है खाना खराब हो चुका होता है। और ये बात I बिल्कुल personally सही है feel कि दोज हु आर क्वालिफाइड एंड टेक्निकली साउंड, तो उनको जो है उन्हीं उस पर फिर ओपिनियंस आप देखिए ना, आप देखिए ना। ट्रेनिंग सेंटर लगा, आप किसी से अमोनिया का अमोनिया क्या काम करता है बालों में किसी को नहीं पता। नहीं, मुझे पता है। नहीं, आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं आपको सही बता, मुझे नहीं पता अमोनिया का काम करता है, आम लोगों को नहीं बहुत पता। सारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं जो हेयर का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता अमोनिया से क्या होता है। सो आप बेसिक चीजें नहीं पता और फिर आपने ट्रेनिंग के दुकानें भी खोल ली हैं। ठीक है, ये है कि नहीं है? नहीं, मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ। नहीं, मैं आपको अरे from वो आपको लेबनान। नहीं कह रहा, वो आपको देखते हुए लोगों को याद करा रहे हैं। देखो, मुझे देख के कह रहे हैं। सर्टिफिकेट तो मेरे पास भी है लेबनान का, मैं भी हमने अच्छा, साथ ही sorry। किया है। अच्छा, तो या- ऐसे 500-600 सर्टिफिकेट बदर कमर्शियल से मैं भी निकलवा के ले आता हूँ। नहीं नहीं आओ हम दोनों मिल जाए। आपने तो जंग छेड़ दी। नहीं पता है क्या? ये है, ये जो आपका मुझे makeup पता है ना, है, ये तो एक अच्छे ब्रांड के साथ रहा है 2-3 दोनों साल। qualified और हैं ये आप क्या दोनों, करके आए हो तुम? उनका Miss Universe मिस यूनिवर्स की बिल्कुल, बैक हाँ। स्टेज पे था ये। हमने रिचर्ड चड्डा के साथ अपनी पिक्चर्स देखी। आईफा 2017 हाँ, आईफा किया इसने। अब तो ऐसे नहीं, ये तो है। नहीं, देखिए आपका तो मेकअप बड़े बड़े उनका जो है मेकअप बोलते हैं, हाँ, अनलेस और अनटिल आपने फिल्टर लगाया, क्योंकि हम देखते हैं पता नहीं कितने कितने लाखों की ब्राइट तैयार करते हैं और उसके बाद जब एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते फिल्टर लगा होता है। आपने कलर करेक्टर भी लगाना है, प्राइमर भी लगाना है, कंसीलर भी लगाना है, फाउंडेशन भी लगाना है, बेक भी करना है, कॉम्पैक्ट भी लगाना है। इतनी सारी चीजें लगाने के बाद पिक्चर पे एक फिल्टर, तो व्हाट्स द पॉइंट? हाँ, अच्छा चलिए, हमने मेकअप ट्रेंड पे बातों के लिए जरा बालों के ट्रेंड पे जरा प्लीज मैं चाहती हूँ जरा आ जाएं, हम जरा कुछ पिक्चर्स हमारे से शेयर करें बालों के trend? क्योंकि देखिए अच्छा, जैसे आपने बात की, बहुत सारी जगहों में देखती हूँ कि वो येलो टोन आ जाती है बालों। हाँ, वो तो हमारा अच्छा, natural ये बताएं, इज इट कितनी खूबसूरत स्किन लग रही है? ओह माय गॉड, आई लव तो सभी अच्छे लग रहे हैं, ये ट्रेंड में हो या ना हो, वैसे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, Messy hair, right? ये क्या है कि हमारा 2024 से शैग हेयर कट चला था, एक शैग, शैग। अच्छा, वो बाहर के मुल्कों में शॉर्ट बॉब्स पहले सॉलिड फॉर्म में होते थे, सीधे स्ट्रेट बॉब। Sleek। अब उन्होंने क्या किया, उसको ऐसा ऐसा ट्रेंडी किया। 2026 में जितने बॉब्स हैं वो सारे शैग्स होंगे, टू मच लेयर्स। शैग्स में क्या? अच्छा, लेयर्स। अच्छा, क्या होता है कि लेयर्स का मसला ये होता है कि आप जब एक बार बालों में लेयर्स ले लेते हैं तो 2 मंथ्स तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इट्स गोइंग काइंड ऑफ अ वॉश एंड गो कट। आप उठे, जो ऑफिस जाने वाली खवातीन, लेकिन हमारे अल्लाह मियां पाकिस्तान की खवातीन को अकल दे दे, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो स्ट्रेटनिंग करने से बाज नहीं आते, एक दूसरा वो बालों में तो डर के मारे ना लेंथ को शॉर्ट नहीं कराते, फिर वो डरते हैं कि यार कितनी लेयर्स जो आपने पिक्चर शेयर की हुई हैं। हाँ, ये देखें। और अच्छा, लेयर्स लेते हैं। अच्छा, लोगों को डर लगता है खवातीन को पाकिस्तान में कि लेयर्स लूंगी तो मैं कहीं ऐसा ना हो मैं एक गंजी लगूं, मेरे ऊपर वॉल्यूम आ जाए, नीचे मेरे जो और यूजुअली ये होता है, बहुत सारे लोग जब पहले आप लेंथ काट देते हैं और बाद में लेयर देते हैं तो वो नीचे से पतले ही लगते हैं। तो मेक श्योर करें कि पहले ऊपर लेयर्स दें और फिर लेंथ को चॉप ऑफ करें। मैं यूजुअली क्या Healthy लगे मैंने Yes। सीखा, मैंने 2 से नहीं बल्कि 2 साल तक मैं लेबनान जाती रही, वहां मैंने सीखा लेबनीज हेयर ड्रेसर से कि लेंथ को रखते हुए कितने लेयर्स देने हैं। तो ऐसे मैं ही है। अपने ज्यादातर क्लाइंट्स की लेंथ को शॉर्ट नहीं करती हूँ, बट आई गिव देम लाइक 1000 लेयर्स। और वो क्या होता है कि अब जब आपके बालों में लेयर्स होता है तो आप 10 तरह के हेयर स्टाइल बना सकते हैं। आप अपने बालों को बांधेंगे तो थोड़ा सा बाहर बाल सॉफ्ट रहता हो, लेकिन हमारे यहाँ खवातीन बाल काटते हुए बहुत डरती हैं। अब तो छोटी बच्चियों को बोलो ना, अम्मी लेकर आइए बाल कटवाने, तो बेटी कहेगी मुझे बाल नहीं कटवाने। भाई क्यों नहीं कटवाने, तुम्हारी उम्र तो देखो, जब तक तुम उस उम्र तक पहुंचोगे। मेरे तो बाल जो है ना, मुझे वो इतनी मेरी डाइटिंग मेरे बाल बढ़ते एजेस लगते हैं बाल बढ़ने में। मैंने बस एक जगह गलत से बाल आपका तो वेट इतना कम हो गया कि आप इजीली दीवार के साथ हेड स्टैंड कर सकती हैं। अभी आप बाल देखिए आपके बाल हाँ। चेंज हो जाएंगे। हेड स्टैंड से। ऑफ कोर्स। ब्लड सर्कुलेशन होगा ना। हाँ, कहते हैं ना मसाज भी करो तो अच्छे से इस तरीके से। और दूसरा, अब जमाना बदल रहा है, अब क्रीम्स का जमाना नहीं है, अब बोटॉक्स का जमाना नहीं रहेगा। 2026-27 इज गोइंग टू बी द एरा ऑफ पेप्टाइड्स, स्किन के पेप्टाइड्स, बालों के पेप्टाइड्स ही होते हैं ना। वैसे मुझे एक बात बताएं, मैं इतने लोगों को देख रही हूँ, लोग इतनी चीज़ें क्रीम्स वगैरह लॉन्च भी कर रहे हैं, बट अगर वही पेप्टाइड्स आपकी स्किन के लिए काफ़ी हैं तो खुद आप लोगों ने प्रोसीजर्स क्यों कराए हुए हैं? आई हैव दिस क्वेश्चन। जी, ये मैं कहना नहीं चाहता। मेरे मुंह से निकल गया, मैं जज्बाती होके। मतलब क्या मतलब? देखिए, अब हमने पेप्टाइड्स क्रीम लोगों ने लॉन्च भी कर दी है, लेकिन अगर आप पेप्टाइड्स क्रीम आप भी लॉन्च करें तो फिर आपको स्किन प्रोसीजर्स कराने की जरूरत क्यों पड़ी है? आप भी नॉन इन्वेसिव क्रीम्स लगा के क्यों नहीं चीजें सही कर? देखिए, मैं आपको बताऊं ना, टाइम बदलता है, चीजें बदलती हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि डर्माटोलॉजिस्ट ने जो फेशियल्स निकाले थे, ठीक है, जो डॉक्टर्स कर रहे थे, आज वो हर सैलून पे हो रहे हैं जी। और पहले लोग ब्राइडल सर्विसेज कराते थे, अब लड़कियां लेजर्स कराने चली जाती हैं।
हेयर रिमूविंग, देन उनको हाइड्रा या हाइड्रो या लेजर, जो भी आप कह लो, 10 तरह के नामों के फेशियल्स पूरी मार्केट में सब बैठे हैं। लोगों ने 2-2, 4-4 लाखों की मशीन्स अपने सैलून्स में रखी हैं जस्ट टू डू। अब वो ओनर खुद तो नहीं कर रही, उसने लड़की को सिखवा दिया, जो ट्रेनर जो सामान बेचने आता है ना, वो अपनी एक ट्रेनर को भेजता है। अब वो ट्रेनर ने सैलून की लड़कियों को सिखा दिया। अब उसके बाद जब वो मशीन चली, उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपको ये बता रहा है, तब से आया जो इतना इमोशनल हो गया। ये सही कह रहा है, ये गलत नहीं कह रहा है। ये जो बाहर जो करते हैं लाइसेंस लेते हैं, डॉक्टर ग्रेड चीजें पढ़ना पड़ता है इसके लिए। ऐसे नहीं कि कोई भी मशीन कोई भी चला दे। मुझे कोई आके बोलता है ना कि जी ये फेशियल कर देंगे, ये कर देंगे, मैंने देखिए मेरे पास नहीं होता, आप किसी डॉक्टर के पास जाए, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए। बट बीच में कितनी क्लिनिक सील भी कर दी थी, यहाँ डिफेंस की साइड पे भी कर दी थी। बहुत अच्छी बात है, मैं कहती कर देनी चाहिए। जो लोगों की एक बार आपकी स्किन खराब होगी भाई, खराब क्लिनिक करके बोर्ड लगाए हुए, लेकिन ट्रेंड नहीं है। हो गए। अच्छा मुझे बिल्कुल सही जज्बाती हुए थे। मुझे हाँ वो बिल्कुल सही बात है उनकी। अच्छा मुझे बताएं कलर्स में आपको क्या आप हर साल कोई नया कलर अपनाती हैं, ये फिर आपको जिसमें कंफर्टेबल? मैं तो सीरियसली ना फैशन मुझे मैटर करता है ना ट्रेंड मैटर करता है, मुझे मेरा कंफर्ट, मेरी मर्जी, मेरा दिल मैटर करता है। किरण ना जो भी पहने किरण पे सजता है। किरण हैज वन ऑफ दोस पर्सनालिटीज। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े कम ऐसे लोग देखे हैं, कुछ भी पहन लेना अच्छा लगेगा। ये अगर शर्ट हो वो कहते हैं ना मिक्स एंड मैच करके भी आई होती है, ओल्ड फैशन और न्यू फैशन। अच्छा मुझे ये लगता है कि दिल होता है, अगर आपका वेट अच्छा है ना, जैसे किरण का तुम्हारा वेट बहुत पतला है, तुम लोग कुछ भी पहनो अच्छा लगेगा। मेरे जैसे हेल्दी लोगों के लिए मसला होता है ना, देखो 90% खवातीन मेरी तरह हेल्दी हैं। नहीं, आप हमारे लिए मसला है कि हम ऐसा कुछ पहने जिसमें हम पतले ना लगे, मोटे भी ना लगे, हम दरमियाने लगे और खुले कपड़े पहने, ट्रेंडी भी लगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हमारी मेजॉरिटी खवातीन ऐसे वजन कम कर ले। क्या करें, कब से कर रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में, मैंने तो पकड़ के लगा देंगे कि बॉडी शेमिंग पे इसके ऊपर ये बोला वो बोला। जो है अच्छा है, जो है अच्छा है, जो है I think you have to be comfortable In your own skin. in your own skin. That's what matters. मैं अभी अपनी 2 साल पुरानी की पिक्चर निकाल रही थी ना, तो मैं कहती हूँ हाई मैं अपने आप को इसमें भी क्यूट समझ रही थी। ये तो आपको कॉन्फिडेंस है ना माशाल्लाह से। क्यूट समझ ये रही तो थी। बात तो आपको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि लेकिन मैं अभी भी साड़ी वाले आप मेरी जाके मेरे इंस्टा पे भी देख लें, मैंने मेरा वेट गेन हुआ और एक टाइम पे मैंने बहुत कोशिश की नहीं हुआ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे टाइम लगा, वो कहते हैं ना मेरे मुंह पे नहीं आया, इसलिए वेट गिराने में मैंने साड़ी में पहनी, मैं हर जिसमें कंफर्टेबल होती थी, पर मैंने हर ऊट पटांग चीज़ फॉलो नहीं की। मैंने वही की जिसमें मुझे लगा कि यार मेरे मजाक नहीं बनेगा मेरा। नहीं यहाँ पे लोग नहीं अभी भी सोचते, मुझे यहाँ पे लगता है तो- कि ग्रेस मेरे हाथ से ना जाए अब। नहीं यहाँ पे तो लोग क्या होता है, अच्छा उसने ये पहना है तो मैं भी करूँ, नहीं यहाँ पे लेकिन नहीं अगर अच्छा आप लग रहा कैरी है, अच्छे से कर रहे हैं वो नहीं, नए लेकिन fashion सम को टाइम ठीक आपको है। नहीं, देखिए क्या होता है, अगेन वही वाली बात है कि आप एक छोटा सा कोर्स कर लेने से आप डिजाइनर नहीं बन जाते होते, ठीक है। उसकी आपको पता है, आपको पता है कि मतलब कि पैनल कहाँ से शुरू करना है, ऊपर वाली बॉडी को हमें कैसे, मैं बताता हूँ, सनम बलोच की मैं बात करता हूँ। बहुत पहले मैंने एक शूट किया था, मुझे लगता है सनम की ना टांगे लंबी हैं और अपर बॉडी ना थोड़ा सा मुझे टांगे तो मैं शूट कर रहा था, तो मैंने बोला मैं कैसे और मॉडर्न दिखाना है सनम एक, तो मैंने सनम को एक जीन्स पहनाया बूट कट ऐसे स्ट्रेट और एक लंबा टी शर्ट पहनाया यहाँ तक का, और उसके ऊपर एक छोटा एक क्रॉप टॉप ऐसे जैकेट पहनाया। तो क्या जो व्हाइट वाली जगह, व्हाइट जो नजर आ रहा था वो उसकी वेस्ट हो गई, वो लंबी हो गई, तो उसका टोर्सो लंबा हो गया, तो वो पूरी बॉडी उसकी शेप में आ गई। आप समझे, उसमें टांगे भी बैलेंस हो गई, उसका अपर पार्ट भी बैलेंस हो गया, वो बहुत शेप में आ गया। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। ओह अच्छा, वाकई आप देखिए, जैसे अगर आलिया भट्ट है वो बहुत ब्रॉड है, तो आप देखा करें कि वो किस तरह से कलर सिलेक्शन करती है। छोटी गर्दन है तो मुझे लगता है उनको गले आगे से ऐसे डीप यू पहनने चाहिए, जितनी स्किन दिखेगी लंबे गर्दन लगेगी। ये है हाँ। सही, ये फैले हुए पहनेंगे तो और दबे हुए। आपका क्या ख्याल है? आप तो डिजाइनर है ना, आपका क्या, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अरे अच्छा हाँ, सुने दुल्हन आ जाती छोटी सी गर्दन में चोकर लेके आ गई, मैं कैसे पहना दूं? अरे पहना दो, लेके आई है। अच्छा मुझे बताइए कि अभी जो समर जो अभी समर उसका ख्वाब है, शादी में उसका ख्वाब मत तोड़ो भाई। आने वाले समर, जब आने वाले समर, क्योंकि अब सर्दियां तो या अल्लाह बस रह ले, यहाँ अब आ गई अगर कराची में, तो अभी 2 महीने मैं कहती मजा आए ना हमें। समर्स में कौन से कलर्स जो हैं वो इस पर आ रहे हैं? खैर आपने पेस्टल की बात की, लेकिन क्या हमारे पास तो उसके पास ऑप्शंस जनरली हैं ही नहीं कि पेस्टल्स का बेसिकली जैसे साइंटिफिकली भी कॉन्सेप्ट है कि इतनी गर्मी में आप डार्क कलर्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते पहनना, वो भी डे टाइम पे। सो द लाइटर यू आर, जितना हल्का कलर पहनेंगे आपको गर्मी का एलिमेंट भी उतना कम ही होगा। और उसके अलावा बेसिकली जैसे कि बता रहे थे वाजिद साहब भी कि
कोशिश करें कि जैसे जब भी आप अगर वन टोन में आप पहनेंगे कलर तो आप टॉल लगेंगे, आप अगर उसको 2 कलर्स में ब्रेक करेंगे तो आप शॉर्ट लगेंगे। इफ यू आर हेल्दी स्ट्रेट लाइंस पहने, अगर आप पिटीट हैं तो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस पहने। एम्ब्रॉयडरी और एम्बेलिशमेंट की जो प्लेसमेंट होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जैसे हम कुछ pictures जैसे कि एक पूरी सफेद वॉल के ऊपर अगर आपने सिर्फ एक ब्लैक डॉट्स फेंका तो फोकल पॉइंट आपका वो ब्लैक डॉट हो जाएगा। तो आपने ये देखना है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी और स्ट्रक्चर में कौन सी चीज कैमोफ्लेज छुपानी है और कौन सी एक्सेंचुएट और करनी है। गेंजा के दुपट्टे जो है ये कि 2026 में भी इन होंगे, बताएं क्या कुछ सीन ना है? कुछ तो जोड़े चले। आई थिंक ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको दुपट्टे के अलावा या में भी लहंगे के अलावा शर्ट्स के अंदर ना यूज किया जाए, बिकॉज उसका इतना फूला हुआ इफेक्ट होता है कि आप जनरली अपने वेट से जो है ना एक्स्ट्रा किलोज नजर आते हैं। बट वो वेस्टर्न शेयर फैब्रिक जितना अच्छा होगा, वेस्टर्न शर्ट्स और गेंजा में वो बो के साथ यहाँ टाई बिल्कुल, लेकिन वो आपके और इनके ऊपर तो कैरी बहुत अच्छी कर यार लेंगे। मुझे भी ऐड कर रही है। आपको नहीं कहा। Oh my God, एवरेज पाकिस्तान की जो खवातीन हैं हाउस वाइफ होती हैं वो अबव हेल्दी लाइन के जो है वो बॉर्डर से ऊपर होते हैं। आप भी पहन सकती है काले रंग की। ये देखो दूसरा आई ये भी थिंक ये पहन जो सकता है। शर्ट, लॉन जीन्स के के ऊपर ऊपर जो ये ब्रेडे लगाते हैं ना 25-25 पीसेस, आई थिंक इतना लेसेस कह रहे हो ना? लफ्ज़ लेस बोलो ताकि I'm सब sorry, हाँ, हमने उन्होंने कहा कि जितनी लोकल वाली वो तो जो लोग समझ सकें। हाँ, हम लेस लोग से, लेस से। लोकल ज़बान में इसको ब्रेड बेले, कहा जाता बेले। है। अच्छा, बेले कहते हैं। तो वो जितने आप ज्यादा लगाते हैं प्रिंट के ऊपर लगाते हैं। प्रिंट के ऊपर लगाते हैं। आप ये देखें कि आप एक फ्रूट चाट बनकर आ रहे हैं। आप किचमिच हो गया आप है। किचन लोगों को आप तो याद ही नहीं है ना, आपके वो कैरियां भी हैं, वहाँ 500 बटन भी हैं, वहाँ शलवार पे भी कुछ लगा हुआ है, फिर बहुत आपने busy हो ज्वेलरी भी गया पहनी, सब तो कुछ, हाँ। एक तो आपका स्किन का टोन भी है, वो भी तो एक कलर है, आप भी तो एक पर्सन है ना। उसके ऊपर आपने अगर 500 कलर्स को कंबाइन कर दिया तो आप तो कलरों में ही गुम हो गए ना। खेल से बात है मिट्टी। अच्छा आप मुझे बताएं ज्वेलरी में क्या चीज जो है वो आपको अरे लगी जो वो- अच्छा लगे पहने, जो आपके जोड़े के साथ मैच करे। वैसे देखें क्लासिक लेकिन ट्रेंड्स क्या होंगे ज्वेलरी की अगर मैं बात करूं तो? मुझे तो खैर ट्रेंड्स का नहीं पता, बट हम देखते हैं जैसे कि कट स्टोन की चीज़ें, इयररिंग्स वगैरह, चंकी इयररिंग्स, डिपेंड करता है। ये आई थिंक ज्वेलरी में तो कभी कोई फैशन ऐसा रहा नहीं। कुंदन आया बहुत ज़्यादा, आर्टिफिशियल में भी जैसे आया। टो आपके रिंग्स वाला भी सारे- सारी आ गई थी, पे यहाँ पे पहनने वाली रिंग्स ये सारी आ हमेशा गई से थी, रही हैं। हाँ। टो रिंग्स हैं, पाजेबे हैं, यहाँ की रिंग्स, चूड़ियाँ हैं, हाँ। ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, डायमंड्स हैं, हर चीज़ हमेशा से रही है। आई मीन आपने मेरे पास तो हर तरह की बिल्कुल सही चीज़ें, है। कभी भी फैशन ज्वेलरी में मैंने नहीं देखा कि जी ये चल रहा है। हाँ, हेड की ज्वेलरी काफ़ी बीच में आई थी 2025 में, मेहंदियों में, मायू में, बहुत सारे फ्लावर्स। हाँ, एक चीज़ और जो आजकल बहुत इन है, ये 2026 में आई बिलीव ये वाजिद और ये शायद मेरी बात से एग्री भी करें, वो जो एक तो पोनी बना के जो के ऊपर गोटा, जो उस पे गोटा। गोटा लगाने की शादियों के इवेंट्स में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, और उसमें है कि ये आजकल इन इज इट सो ऐसे ही है? वो तो हमेशा से ही था, लेकिन हाँ, आजकल वही ना। ज़्यादा हो गया है। और मेकअप के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि जो हाइलाइटर लगाते हैं, शिमर लगाते हैं, वो हर किसी पे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे क्या होता है, हाइलाइटर का मतलब ये है कि आपके अपने जो आपके दबे हुए फीचर्स हैं उनको एनहेंस करना है, मुंह को चमकाना नहीं है कि आपने पूरा लगा लिया और तस्वीरों में ऐसा लग रहा है तेल मुंह पे निकल आया। बहुत लगाते हैं लोग। टेक्सचर अच्छा नहीं है। जो ग्लिटर है वो हर किसी के लिए नहीं है। सही है, ग्लिटर से मुझे एक इख्तलाफ रहा है हमेशा से, जिनको कुछ नहीं आता वो डिस्को लगा दें आंखों पे, डिस्को जिनको कुछ नहीं आता वो डिस्को लगा के एक बड़े आई लैशेज लगा दें, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो आपने आंखें चमका दी, बड़े लैशेज लगा दी, आपका मेकअप कंप्लीट हो गया। और आई डोंट नो व्हाई सैलून पे आजकल ये होने लगा कि आपका कॉम्प्लेक्शन इतना ब्राइट कर देते हैं कि आपका हाथ और मुंह अलग लग रहा होता है। गोरा कर देते हैं, Make sure गोरा। करें कि जब भी आपको अपने से अगर ब्राइट करना है कॉम्प्लेक्शन, तो एक हाथों टोन पे लगा ब्राइट दें। करें और उसका अंडर पिगमेंट, पहले अंडर पिगमेंट क्रिएट करें, देन उसके ऊपर आप लाइटर फाउंडेशन लगाएं। डायरेक्ट अगर आप लाइट फाउंडेशन लगा देते हैं तो आप ग्रे हो जाते हैं। बात सुनी मैंने ये बात, और मैंने अपने शो के आगाज में इंट्रो में बात की थी नागिन लेंसेज की। लेंसेज। अच्छा, मैं तो दुल्हनों की लेंस अच्छा, उतरवा मैं देता एक हूं। छोटा सा ट्रेंड मैं बताना मना कर चाहती हूँ देता जल्दी से भी। हाँ, जी, जी। आजकल ना क्रोशिया की टोपियों का बहुत फैशन है। वो जो जैसे हमारे मौलवी से मेरे पास पहना बनियान करते है, थे। मेरे पास बनियान है।
सर पे पहन लो क्रोशे की। तुम। अच्छा क्रोशिया की बैंड्स जैसे कपड़े के बंडानास बांधते हैं ना, इस तरह क्रोशिया की अब राउंड and कैप्स हैं, bands हैं। छोटी वाली स्मॉल और स्ट्रेट बाल। जो लोग अपने ज्यादा ट्रेंडी करना चाहते हैं, जैसे जेंजीज बच्चों के लिए हैं कि आप व्हाइट रंग की क्रोशिया की ये कैप्स ट्रेंड भी एक्चुअली दोबारा आया, ये पहले था। उर्मिला ने ये पहना था ना 60s उस का गाने था। में, उर्मिला ने पहना था। ये 60s का था, 60s का था। को Chanel और ये लोग सारे जो पिछले थे, साल भी तो आया था यहाँ पे बांधने का, मुझे लगा अब तो पूरी मुझे कैप आया है, पूरी कैप colours छोटी और वाली। ये बेसिकली इट्स इंस्पायर्ड बाय द Very- फ्रेंच। हाँ, ये फ्रेंच इस तरह की चीजें पहनते थे, छोटी ये शॉर्ट कैप्स हाँ, ये पहनते थे। 60s आपके पास। 50s का जो था वो आया, इट्स बैक। तो कुछ नया नहीं लाई हाँ, है। it's back। नहीं एक्सपेरिमेंट But मैंने makeup थोड़ी में लाना। मेकअप में कुछ नया हो ना हो, मैं कहती हूँ West में चला है, स्किन पाकिस्तान आपकी में नहीं अच्छी है चला। ना, अच्छा लगता है। हाँ स्किन आपकी। स्किन की क्वालिटी अच्छी है तो फिर हर तरह का फैशन भी क्या है। लेकिन अब इतने अच्छी- सीरम्स आ गए हैं, नाइसिनामाइड आ गया है, पता खाने नहीं- पीने अच्छा पे भी पहले तो ध्यान ये सब रखें। नहीं था और सबकी स्किन्स प्यारी थी। हाँ हाँ अगर मैं वाकई क्योंकि मुझे खाना भी अच्छा मुझे तो लगता है जब मैं रात में थोड़ा सा जैतून का तेल आप मुंह पे लगा लें या खोपरे का तेल लगा के, मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो। ओह हाँ कोकोनट ऑयल आप लगाएं, मैं तो अभी भी वैसलीन भाई, मैंने पूरे मुंह पे लगाई हुई है। ऑर्गेनिक मुझे लगता चीजें है नेवर गो आउट वैसलीन ऑफ बेस्ट है फैशन मेरे ट्रेंड। लिए। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है मुंह पे क्योंकि skin ब्रेक कितनी बड़ी है है तुम्हारी? जनाब। है तो ब्रेक के बाद आते हैं, हमारी बातें भी कभी हाँ, आती हाँ, हैं। ब्रेक ब्रेक के बाद लेना। मिलते हैं। Welcome back after the break.